आप देखेंगे पुरानी तस्वीरें उठाकर जहां भारत के पीएम किसी कोने में खड़े मिलते थे, लेकिन अब की तस्वीरों को देखेंगे तो आपको सेंटर में भारत दिखेगा एक गुरु की तरह। और विदेश नीति में जो इतनी तेजी से बदलाव आया है उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था में तो दिख ही रहा है। खजाने की बारिश हो रही है, लेकिन ये देखिए कि अब अमेरिका भी भारत के रास्ते पर चल रहा है। खुद बाइडेन ये कह रहे हैं कि भारत जो कर रहा है वैसा ही करो। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन रूस के जंग का असर अब भारत के ऊपर पड़ने लगा है और ये असर इस तरीके का पड़ेगा ये अमेरिका ने भी नहीं सोचा होगा। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए ऐसा लग रहा है जैसे खजाने की बरसात हो गई हो। अब हुआ क्या है, रूस और यूक्रेन का युद्ध जैसे शुरू हुआ है वैसे महंगाई और ज्यादा बढ़ने लगी है। ये बात भी बिल्कुल सही है और ऐसा इस कारण से है कि एक तो दुनिया महामारी से उठी ही है, ऊपर से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो चुका है और इस रूस यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन जो कि गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है, वैसे आपको बता दें रूस भी गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। न सिर्फ इतना बल्कि नेचुरल गैस पेट्रोलियम भी प्रभावित हो रही है, जिसका असर दुनिया भर में पड़ रहा है और दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है और संभवतः आने वाले कुछ महीनों में और भी बढ़ेंगी। और ऐसा नहीं है कि भारत ही इससे प्रभावित हुआ है, आप अमेरिका जैसी महाशक्ति को देख लीजिए, ये भी प्रभावित हुआ है। पिछले 80 सालों में अमेरिका की महंगाई इतनी नहीं हुई थी जितनी इस वक्त हुई है। करीब करीब हर देश का यही हाल है, किसी देश में 20 साल का रिकॉर्ड, किसी देश में 10 साल का, किसी में 30 साल का, ऐसे ही चल रहा है। चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो, हर जगह महंगाई बढ़ रही है। पर इन सब मौकों में जो दुनिया के बाकी देश जिस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, उस तरीके से दो देश हैं एशिया के जो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, ये है भारत और चीन। दोनों देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस सावधानी से इस्तेमाल किया है कि इनके ऊपर असर उस हिसाब से नहीं हो रहा है जैसे बाकी देशों में हो रहा है। अब देखेंगे आप दोनों के पैटर्न को, दोनों ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में जब जब जरूरत हुई अपने विदेशी मुद्रा भंडार से कुछ कुछ पैसे निकालते रहे और मार्केट में फ्लो करते रहे। खास करके चीन के पैटर्न को देखेंगे, जैसे ही रियल एस्टेट सेक्टर उसका डूबा, उसने भी इसी तरीके से महंगाई को अपने देश में कंट्रोल किया और भारत भी ऐसा ही कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त बड़ी संख्या में कई देशों के पास है, लेकिन जो मैनेजमेंट वाली बात है वो चीन और भारत बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब चूंकि महंगाई को नियंत्रित करना था, ऐसे में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार से पैसे निकल रहे थे और ये विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा था। वैसे आपको बता दें सिर्फ यही एक कारण नहीं था विदेशी मुद्रा भंडार से पैसे निकलने का, बल्कि भारत ने जो लोन 10 साल पहले 12 साल पहले लिया था, उन सब की किस्तें चुकाने का, उन लोन को वापस चुकाने का वक्त भी आ चुका है और यही असर है कि कुछ कुछ पैसे निकलते हुए दिखेंगे। 2022 में ही सारे लोन की पेमेंट होगी और ये असर दिखेगा। पर इसी सब के बीच रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। दोनों ही देशों में हमारे ठीक ठाक व्यापार हैं, इसे लेकर ये कहा गया अब तो भारत बुरी तरीके से प्रभावित होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था भी इसकी मार झेलेगी। $110 पर बैरल तेल पहुंच चुका है। 3 महीने पहले ये 70 और उसके बाद 90 तक पहुंचा, लेकिन 90 से 110 का फासला इसने तुरंत तय किया है। और आपको बता दें भारत को तेल खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। पर इन सब परिस्थितियों के विपरीत जाकर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $2.76 बिलियन का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हो गई है। अब ये बढ़ोतरी क्यों हो गई, कैसे हो गई? अब ये परिणाम ऐसे आ रहा है कि गेहूं की मांग मार्केट में भारत की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रूस पर प्रतिबंध लग गए हैं, यूक्रेन युद्ध में है, ऐसे में गेहूं एक्सपोर्टर के रूप में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है, भरने की कोशिश कर रहा है, जिसका फायदा भारत को मिल रहा है। खैर, इन सब के बीच में अमेरिका की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आई है। भारत ने चीन मामले में कभी भी आक्रामक रवैया नहीं दिखाया। कोई भी युद्ध ऐसे नहीं लड़ा जाता है कि आज
युद्ध के लिए कोई देश उकसा रहा है और सीधे जाकर भिड़ जाओ। पहले ये तो देखो कि अपने देश में कितने बारूद हैं, कितने हथियार है, कितने दिनों के युद्ध लड़ सकते हैं, कितने दिनों में जीत सकते हैं। लंबा चला युद्ध तो क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि युद्ध अभी लड़ने से हम लोग हार जाएंगे। क्या 2 साल बाद जब हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगी तब हम जीत पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिसको रणनीतिक रूप से विचार करना पड़ता है किसी भी युद्ध को करने से पहले। अब चीन जब भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ तो भारत ने, आप देखेंगे, उसके बाद से बहुत ज्यादा रफ्तार लानी शुरू कर दी। एक तो आत्मनिर्भर प्लान के तहत हथियारों को बनाने में और दूसरा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में। अब इसमें भारत ने इतनी तेजी दिखाई है कि भारत नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से चीन के ऊपर निर्भरता हो। अब दुनिया भर के विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भारत को चाहिए 10 साल का समय। अगर 10 साल भारत इसी तरीके से रह गया तो आप समझ लीजिए कि कोई भी दुनिया की महाशक्ति भारत को नहीं रोक पाई, क्योंकि भारत की नीतियां कुछ अलग दिशा में चल रही है, आत्मनिर्भर प्लान के तहत चल रही है। कल को भारत को रोकना इतना आसान नहीं होने वाला है। अब इस चीज को अमेरिका ने भी समझा। अमेरिका ये बहुत अच्छे से जानता है कि चीन पर अगर हमला किया, अब है ऐसा कि चीन अब इस बात से ये भी समझ में आ गया है कि बाइडेन ताइवान की मदद करने वाले नहीं हैं। बाइडेन ने अपने भाषण के दौरान साफ कर दिया कि वो ताइवान की कोई मदद नहीं करेंगे। कैसे, तो आपको बताते हैं। बाइडेन ने ये कहा कि चीन जो अमेरिका पर दांव लगा रहा है वो ठीक नहीं है। हम सबसे पहले अपने लाखों अमेरिकियों के लिए रोजगार देंगे, सड़कें, हवाई अड्डा, बंदरगाह, जलमार्ग सबको मॉडर्न करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 5 लाख चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाएंगे। हर बच्चे, हर अमेरिकी घर में साफ पानी की आपूर्ति करेंगे। इंटरनेट मुहैया कराएंगे। हम अपने आप को दीर्घकालीन मुकाबला करने के लिए चीन से तैयार करेंगे। चीन से जो आर्थिक कंपटीशन है इसको हम लोग जीतेंगे। हम उस तरफ ध्यान देंगे जहां से हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। बाइडेन अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाह रहे हैं, अपने डिफेंस को मजबूत करना चाह रहे हैं। अब इससे आपको क्या समझ में आया? यही समझ में आया कि अमेरिका सीधे सीधे युद्ध में पंगे नहीं लेगा, दूर से डराएगा, धमकाएगा, अपने हथियारों को बेचेगा, लेकिन ताइवान के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला चीन से नहीं है। ठीक वो रणनीति अपना रहा है अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जो इस वक्त भारत अपना रहा है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, अपने पैर पर अपने देश को खड़ा कर रहा है, ताकि जब लंबी लड़ाई लड़ी जाए तो भारत पीछे न रहे, हारे नहीं और उसे यूक्रेन की तरह, ताइवान की तरह किसी दूसरे के आश्रय में बैठना न पड़े। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ताइवान की मदद करने को आएगा या वैसा ही करेगा जैसा यूक्रेन में कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।